अब सवाल ये है कि ये इजराइल हमास ये पूरा विवाद क्या है, क्यों चल रहा है। तो देखिए, अगर इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को आपको समझाएंगे तो बहुत लंबा चैप्टर है, किसी और वीडियो में आपको विस्तार समझा देंगे, लेकिन आसान शब्दों में थोड़ी थोड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद जो है वो काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। 1948 में इजराइल का गठन होता है और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। इसके बाद 1967 में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। हालांकि गठन में भी एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं। इजरायलियों का दावा है कि उनके पुरखों की यह ज़मीन थी, जिसे बाद में तुर्की से गए लोगों ने जब वहां पर हमला किया, कब्जा किया, राज किया, तो उन्हें मार के भगा दिया था। यह इजराइल का दावा है। फिलिस्तीनियों का दावा है कि यह ज़मीन हमेशा से उनकी थी। इजरायली दुनिया भर में बिखरे थे, आखिर में वो यहां गए। अमेरिका उनको मान्यता देने की कोशिश करता है, बाकी दुनिया के देश मान्यता नहीं देते। दुनिया में जो देश इजराइल के आसपास है, उन्होंने 1967 में हमला किया था इजराइल पे, लेकिन इजराइल के लिए क्योंकि डू और डाई सिचुएशन थी, इसलिए इजराइल ने पलटवार किया, विज्ञान में अपने आप को अपडेट किया और नतीजा यह रहा कि गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, जो आज भी विवाद की वजह है। इसके बाद हमास का उदय 2007 के आसपास होता है और इजराइल पर लड़ाई झगड़ा, नाकेबंदी शुरू हो जाती है। इजराइल और हमास में अंतर अगर आसान शब्दों में कहें तो ये है कि ये यहाँ से कंकड़ पत्थर मारते हैं और वो वहाँ से बड़ा वाला ढेला मारता है, और इसी वजह से एक इजरायली की मौत वर्सेस 33 फिलिस्तीनियों की मौत का वो आंकड़ा आता है। दुनिया भर में जो मुस्लिम देश हैं वो अक्सर इजराइल को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। हालांकि अमेरिका का साथ और विज्ञान में लगातार तरक्की ने इजराइल को मजबूत कर दिया। इसके अलावा इजराइल के लिए हमेशा से डू एंड डाई सिचुएशन थी। इजरायलियों के पास सिर्फ एक जगह बची थी। इजरायलियों ने इसे जीने मरने की वजह बनाई और लगातार वो बढ़ाते गए। शुरुआत में वो छोटे इलाके पर थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। इसकी पूरी जानकारी किसी और वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल कहानी क्या है? फिलहाल कहानी ये है कि इजराइल और हमास जो है वो दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। हमास ने युद्ध विराम और बंधक रिहाई के लिए बातचीत की मांग की है। हालांकि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। युद्ध कैसे रोक सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में जब शामिल हुए, सीरिया में शामिल हुए, फ्रांस और यूक्रेन और रशिया में शामिल हुए, तब भी लोगों ने कहा था कि उन्हें हमास में भी शामिल होना चाहिए। अब शर्तें कई सारी, एक्चुअली इस वजह से यहाँ पर शांति नहीं हो रही। एक, ये धार्मिक स्थल है जिसको लेकर विवाद है। दूसरा, ज़मीन का विवाद है। तीसरा, इजराइल ने अपने आप को एक्सपैंड किया है, वो अपनी ज़मीन देगा नहीं, फिलिस्तीन वाले वो ज़मीन वापस चाहते हैं। बहुत मुश्किल हो सकता है ये। हमास की शर्तें जो हैं वो भी अलग हैं कि बंधकों की रिहाई की जाए, इजराइल से गाजा पर नियंत्रण छोड़ा जाए। इजराइल कहता है कि हमास जो है वो पूरी तरह से समर्पण कर दे, गाजा जो है वो हथियार मुक्त हो जाए। कतर और मिस्र बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। मई 2025 में दोहा में बातचीत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल सबको खारिज कर देता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि दोनों अब लड़ने मरने को उतारू हैं। उनके लिए जिंदगी मौत की कहानी है गाजा में। लेकिन इन सब के बीच में आम लोगों के लिए मानवीय संकट बहुत सीरियस है, गंभीर है। वहाँ के बच्चों, लोगों में भुखमरी, कुपोषण बहुत कॉमन हो गया और लाखों लोगों को इसने बेघर कर दिया है। हालांकि इनके बीच में जो बड़ी खबर थी 14,000 बच्चों की मौत वाली, वो अतिशयोक्ति लगती है। ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी तरह सच खबर है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि 14,000 बच्चों की मौत वाली खबर थोड़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ स्थिति खतरनाक नहीं है। वहाँ स्थिति खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, और इजराइल की नाकेबंदी इसे और ख़तरनाक बनाती जाएगी। इजराइल के अपने तर्क हैं, हमास के अपने तर्क हैं। इन सब के बीच में बीबीसी और यूएन जैसे संगठन जो हैं उन पर यह आरोप लगता है कि वो पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करते हैं। इससे पहले बीबीसी पर एक दो बार आरोप लगा था कि उन्होंने थोड़ी खबरें ज़्यादा दिखा दी थी, फर्जी दिखा दी थी। हालांकि बीबीसी पहले माफ़ी मांग चुका है, लेकिन बीबीसी उन चैनल्स में से है जो फ़िलिस्तीन की सच्चाइयों को, गाजा के सच को दुनिया के सामने लाता है, तब जब दुनिया के बाकी अखबार, टीवी चैनल्स उसको कवर नहीं करते। तो कई बार कवर करने में 2-4 गलतियां शायद हुई हैं, कुछ जिसके लिए उन्होंने खेद भी जताया है, माफ़ी भी मांगी है कि ऐसा रहा। लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मध्यस्थता करना पड़ेगा। हमास इजराइल को तैयार होना पड़ेगा, मानवीय सहायता को पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बच्चों की मौत का सिलसिला जो है वो बढ़ता जाएगा। गाजा, फिर हम कहेंगे कि मानवता की कब्रगाह और सियासत का रणक्षेत्र तो है, लेकिन एक ऐसी त्रासदी है जो हर वर्ग को बांट देती है।
सबकी अपनी अपनी सच्चाई है, लेकिन इस सच के बीच में जो खामियाजा है वो मासूम जिंदगियों का है और वो जिंदगियां अनमोल हैं। बच्चे किसी भी दुनिया में हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, वो बेकसूर होते हैं और उनके बारे में दुनिया को मिलकर सोचना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन को भी सोचना चाहिए कि युद्ध लड़े लेकिन मानवता को नुकसान ना पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करें। हालांकि जैसा हमने पहले भी कहा कि ये वो इलाका है जहां पर हर वर्ग का अपना एक सच है और इस सच में ही जिंदगियां खत्म हो रही हैं। हमारी कोशिश थी इस विवाद को आपको समझाने की। अगर आप चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का पूरा विवाद हम आपको समझाएं तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जिक्र कर सकते हैं। अगर कुछ हज़ार कमेंट्स आते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन पूरा विवाद बताएं तो हम ज़रूर उस पर भी एक सेपरेट वीडियो सरल आसान भाषा में बताएंगे। बाकी जाते जाते हमारे व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता जो है और मजबूत हो सके और हम और आप एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।